दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसे रहा आज का ट्रेडिंग डे आपका? तो आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं 16 जनवरी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, जिसकी एक्सपायरी है कल। इसके लिए तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम आ गए हैं निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो कल का मेरा जैसे व्यू बुलिश था, जैसे हमारे सपोर्ट पे आया वहाँ से रिवर्सल ले लिया मार्केट ने अच्छा खासा, और अपसाइड का हमारा रेजिस्टेंस की तरफ चला गया, लेकिन अभी तक हिट नहीं किया है हमारे रेजिस्टेंस को। तो कल का व्यू भी मेरा बुलिश है। रीज़न है, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर इसको ब्रेकआउट देके रिटेस्ट देके कंफर्मेशन कैंडल अपसाइड की तरफ बना चुका है। इसका मतलब है कल मार्केट गैप अप ही ओपन होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो इनकेस कल फ्लैट ओपन होता है या 22,120 के ऊपर ओपन होकर रिटेस्ट कंफर्म देता है अपसाइड के लिए, तो फर्स्ट टारगेट अपसाइड के लिए मेरा है 22,180, सेकेंड टारगेट है 22,240 और थर्ड टारगेट है 22,278, और उसके बाद सीधा 22,350 रहेगा मेरा टारगेट, जो कि यहाँ पर है। इनकेस ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है या रिवर्सल आ जाता है, तो ये जो साइड में लेवल्स आपको दिए हैं ये मार्क करके रखना है आपने। या सपोर्ट हमारा रहेगा 22,080। इनकेस ये ब्रेकडाउन टेस्ट कंफर्म दे देता है, तो डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट है 22,030, सेकेंड टारगेट है 21,980, थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 22,930, और फाइनल टारगेट है डाउन साइड के लिए 21,860। तो यहाँ पे आपने पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हमने हमारा एक ट्रेड लिया था जो कि प्रॉफिटेबल रहा। तो मैं आपको एनालिसिस बताना चाहता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में कि हमने कब ट्रेड लिया और कैसे ट्रेड लिया है। उसका वीडियो आप चाहे तो हमारे शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। तो जैसे बैंक निफ्टी में हम आए, यहाँ पर था हमारा ट्रेड, ये था हमारा सपोर्ट, और इसके ऊपर था हमारा टारगेट। फर्स्ट टारगेट था 48,095। तो मार्केट इसी रेंज में घूम रहा था। जैसे ही ये जो रेंज है, ये रेंज यहाँ पर जो मार्केट चल रहा था, इसे ब्रेक कर दिया मार्केट ने। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकआउट, रिटेस्ट, कंफर्मेशन, और यहाँ से हमारे सेकंड टारगेट की तरफ रैली कर दी, लेकिन हमने फर्स्ट टारगेट पे हमारा पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस तरह से एनालिसिस करना, या तो ब्रेकआउट देके कंफर्मेशन देगा जो रेंज में वो चल रहा है, या ब्रेकडाउन देके कंफर्मेशन देगा तभी एंट्री लेना है, अप साइड या डाउन साइड, जिस तरफ भी मार्केट जाए। तो अभी एनालिसिस करते हैं कल के लिए क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट अप साइड ही जा रहा है। जैसे ही यहाँ से ऊपर आया कंफर्म रिटेस्ट, फिर सेकंड टारगेट की तरफ चला गया। जैसे ही मार्केट ने 48,180 को ब्रेकआउट तो दे दिया है, कन्फर्मेशन का वेट करना है कल। इनकेस फ्लैट ओपन होता है तो, और इनकेस गैप अप ओपन होता है कहीं भी, तो रिटेस्ट के लिए आएगा या फिर डायरेक्ट ऊपर ब्रेकआउट दे देगा, या ब्रेकआउट फेलियर होगा। इनकेस हम चलते हैं यहीं पर फ्लैट ओपन होता है, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, कंफर्मेशन, उसके बाद जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल मिले यहाँ से एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस सपोर्ट का रखना है। अपसाइड का आपका फर्स्ट टारगेट है 48,360, सेकंड टारगेट है 48,500, उसके बाद थर्ड टारगेट हमारा चाहिए 48,631। ये तो दिख रहा क्यों नहीं यहाँ पे? 48,631 यहाँ पर, उसके बाद 48,750। और इनकेस ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है, नीचे आता है, रिटेस्ट कंफर्म देता है, तो डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,095, सेकंड टारगेट रहेगा 47,972, थर्ड टारगेट रहेगा 47,850, उसके बाद डाउन साइड के लिए 47,780, और फाइनल टारगेट रहेगा 47,655। मेरा व्यू तो कल के लिए बुलिश है इसके लिए भी। तो चलिए देखते हैं कल क्या होता है। अब चलते हैं फाइनल फिन निफ्टी की तरफ, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी के लिए भी मेरा रिव्यू कल के लिए बुलिश ही है। तो फिन निफ्टी में हमें क्या करना है, इनकेस 21,500 के ऊपर हमें कल खुलता है मार्केट, रिटेस्ट और कंफर्मेशन यहाँ पे जैसे ही देगा तभी आपने एंट्री लेना है। फर्स्ट टारगेट आपका अपसाइड के लिए है 21,550, सेकंड है 21,580, थर्ड टारगेट है 21,600 तो नहीं चाहिए, तो भी मैं एक बार देख ले। तो कल के लिए हमारे टारगेट्स 21,580 के बाद 21,680 है, उसके बाद 21,740, ये हमारे अपसाइड टारगेट्स हैं। इनकेस कल यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है, रिटेस्ट कंफर्म होता है, तो डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट है 21,460, सेकंड है 21,400, थर्ड टारगेट है 21,342।
उसके बाद 21,290 और उसके बाद सीधा 21,210। तो इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, जहाँ पर आपको ब्रेकआउट, रीटेस्ट और कंफर्मेशन कैंडल मिले तभी एंट्री लेना है। अगर किसी ट्रेंड में, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जिसमें चल रहा है, तो इनके सब ट्रेंड में चल रहा है तो नीचे से एक लाइन बना दो, ट्रेंड लाइन, जैसे कि यहाँ पर। और इनकेस डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो अप साइड से एक लाइन बना दो, क्यों आपको पता चले कहाँ से मार्केट रिवर्सल हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आया, यहाँ से तुरंत रिवर्सल, उसके बाद यहाँ आया, यहाँ से भी तुरंत रिवर्सल। उसी तरह डाउन ट्रेंड रहेगा तो ऊपर जहाँ टच करेगा वहाँ से रिवर्सल। उस तरह से ट्रेंड लाइन बना दो ताकि आपको पता चले कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं कल। ओके बाय।